Good morning, students. Today I will teach the chemical properties of metal and non-metal. Chemical properties of metal and non-metal. In previous classes, we have studied physical properties of metal and non-metal. Physical properties such as malleability, ductility, melting, boiling point, density, lustrous. आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर मेटल नॉन मेटल को डिफरेंस। केमिकल प्रॉपर्टीज में खास करके इनकी रिएक्शन जो है इन्वॉल्व रहता है। जैसे पहला जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। मेटल को अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो क्या फॉर्म करेगा, नॉन मेटल को अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो क्या फॉर्म करेगा। मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल अगर ऑक्सीजन से कंबाइन होगा तो मेटल का ऑक्साइड देगा, मेटल्स लाइक जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, और सम ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, सोडियम मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। कुछ जितने मेटल्स हैं कुछ मोस्ट रिएक्टिव भी हैं, कुछ उससे कम रिएक्टिव है और कुछ लिस्ट रिएक्टिव है। इसका चार्ट आप लोग याद रखिएगा, मैं लिखवा भी दूंगा। सबसे मोस्ट रिएक्टिव पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये मोस्ट रिएक्टिव है। एल्यूमिनियम के बाद जिंक तक मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। उसके बाद आइए जिंक के बाद आयरन, टीन, लीड, ये जो है ये लेस मैंने थोड़ा सा उससे कम रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद कॉपर, मरकरी, सिल्वर उससे कम रिएक्टिव हो गया। गोल्ड और प्लेटिनम जो है लिस्ट रिएक्टिव आता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मेटल को अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो क्या देगा। तो मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराए तो मेटल ऑक्साइड। इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूं, सोडियम जो है मेटल है, इसको अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं O2 तो ये मेटल का ऑक्साइड देगा, यानी सोडियम का ऑक्साइड देगा। और सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Na2O। सोडियम का ऑक्साइड दे दिया। इसको बैलेंस भी कर लेंगे, क्योंकि ये जो एरो होता है, एरो के इधर वाले पार्ट को रिएक्टेंट बोलते हैं। इधर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। सीनियर क्लास में इसके बारे में पढ़ना है। और एरो के राइट साइड और इधर वाले पार्ट को प्रोडक्ट बोलते हैं। तो हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एटम की संख्या इक्वल होनी चाहिए। यहाँ देख रहे हैं कि सोडियम के 2 एटम है और यहाँ सोडियम का एक ही एटम अनबैलेंस्ड है। यहाँ ऑक्सीजन का 2 एटम है, यहाँ ऑक्सीजन एक है, भी अनबैलेंस्ड है। क्योंकि ये जब रिएक्शन को जब हमने रिप्रेजेंट कर दिया तो केमिकल इक्वेशन होगा। इसको केमिकल इक्वेशन कहेंगे। तो लिख रहे हैं Na+O2 Na2, केमिकल इक्वेशन हो गया। और इक्वेशन को कभी भी, चूंकि इक्वेशन 2 टाइप्स के होते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड। तो ये अभी अनबैलेंस्ड है। इसको सबसे पहले अगर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो उसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करेंगे कैसे, देखेंगे कि दोनों में एटम की संख्या इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ 2 सोडियम है, यहाँ 1 ही है। तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 ही है। तो बैलेंस कभी भी पहले लगा करके हम लोग 1 2 3 जो भी लगाना है पहले यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ, ऐसा नहीं कि साइड में लगा देंगे। अब यहाँ ऑक्सीजन देखेंगे कि 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 ही है, तो यहाँ 2 लगा दीजिए, तो 2 ऑक्सीजन हो गया। अब सोडियम देखिए 2 2 या 4, 4 सोडियम हो गया, तो यहाँ पर 4 लगा। अब देखेंगे कि दोनों में एटम की संख्या सेम है।
तो सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सोडियम का ऑक्साइड दे दिया। बहुत सारे मेटल्स जैसे मैग्नीशियम है, इसको भी ऑक्सीजन से अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड देगा। इसको भी हम लोग बैलेंस कर देंगे, 2MgO लगा करके यहाँ 2 लगा देंगे, बैलेंस हो जाएगा। जिंक है Zn+O2, ये भी देगा ZnO, जिंक ऑक्साइड, इसको भी बैलेंस कर दीजिए, 2Zn 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। तो हम लोग ने देखा कि जितने मेटल्स हैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड, और इस मेटल ऑक्साइड में जैसे मान लीजिए सोडियम का ऑक्साइड, जैसे पहला ही हम लोग देखते हैं सोडियम ऑक्साइड है Na2O। अगर इस सोडियम ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करते हैं, वाटर के साथ मिलाते हैं, जितने मेटल के ऑक्साइड दिए सबको वाटर में डिजोल्व कीजिए। सोडियम ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि एक नया कंपाउंड देगा NaOH, सोडियम का हाइड्रोक्साइड। क्या देगा? सोडियम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको भी बैलेंस कर लेते हैं, 2 लगा दें, 2 सोडियम से 2 सोडियम, 1 ऑक्सीजन 1 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हो गया, ये जो कंपाउंड दिया, यह एक बेस है, क्योंकि 7th क्लास में हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़े थे। तो ये बेसिक नेचर शो करता है। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड यह जो दिया वो बेसिक नेचर दिया। यानी हम देखें कि मेटल ऑक्साइड जो है, जब फॉर्म किया, जब उसको वाटर में हम डिजोल्व किए तो यह बेसिक नेचर देने लगा। सिमिलरली जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड हम लोगों ने यहाँ बनाया है, इसको भी अगर वाटर में हम मिलाएंगे, डिफ्यूज करेंगे, तो ये भी देगा वो कंपाउंड जिसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या देगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल टू। या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी देगा, या सिंपली मैग्नीशियम ऑक्साइड भी देगा। ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड ही लिखिए, MgOH का होल टू, हाइड्रोक्साइड ही बैलेंस करते हैं, MgO2 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। ये भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बेसिक नेचर है, ये भी बेसिक। जैसे यहाँ पर जिंक है, सारे मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल का ऑक्साइड देगा, और मेटल के ऑक्साइड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वह बेसिक नेचर। तो हम कह सकते हैं एक डिफरेंस हम लोगों ने देखा प्रॉपर्टीज मेटल का। अब नॉन मेटल के साथ क्या होता है वो चीज देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि नॉन मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, क्योंकि मेटल के साथ तो देख लिया कि मेटल react with oxygen to form metal oxide dissolve in water to form base, इसलिए metal oxide in basic nature। हम नॉन मेटल के साथ, नॉन मेटल को अगर हम ऑक्सीजन से कंबाइन कराते हैं तो ये देगा नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, जैसे कार्बन है, कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दिए, कार्बन का ऑक्साइड दे दिया। सल्फर है नॉन मेटल, ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दिए, सल्फर का ऑक्साइड दे दिया। अब इस कार्बन के ऑक्साइड को, जैसे कार्बन का ऑक्साइड है, मान के चलिए इसमें अगर हम वाटर डिजोल्व करा देते हैं तो ये देगा H2CO3, CO2 + H2O, H2CO3, कार्बोनिक एसिड। क्या है ये? कार्बोनिक एसिड। फिर सल्फर का ऑक्साइड है, H2O हो गया, तो ये दे देगा H2SO3, ये भी है सल्फ्यूरस एसिड। तो हम लोग ने देखा कि जब उसको वाटर में मिलाएंगे तो ये एसिडिक नेचर देगा। ये जो दिया, ये जो है, ये आपका कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड यानी एसिडिक प्रॉपर्टीज देता है। ये जो दिया H2CO3, इसका नाम है सल्फ्यूरस, SULPHOROUS, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस। तो हम लोगों ने देखा कि नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होगा
वह एसिडिक नेचर देगा, और मेटल का जो ऑक्साइड होगा वो बेसिक नेचर देगा। तो निश्चित रूप से हम लोग ऑक्सीजन का प्रॉपर्टीज या हम लिख सकते हैं कि मेटल, ऐसे लिखिए कि मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म metal oxide and then dissolve in water to form basic nature। मेटल को अगर ऑक्सीजन से कराएंगे तो मेटल का ऑक्साइड होगा, और वाटर में जब डिजॉल्व करेंगे तो बेसिक नेचर देगा। बट नॉन मेटल react with oxygen to form, अगर नॉन मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड, तो यह नॉन मेटल ऑक्साइड देगा। एंड देन डिजॉल्व इन वाटर, अगर उसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे to form acidic nature। दोनों में डिफरेंस हम लोग देखा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे। दूसरा जो प्रॉपर्टीज है, रिएक्शन विथ, दूसरा जो प्रॉपर्टीज है रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर, अगर मेटल को वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो क्या फॉर्म करेगा, नॉन मेटल को वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो क्या फॉर्म करेगा। तो मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड। मेटल सच एज सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम विच आर वेरी रिएक्टिव रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। वाटर में भी कुछ मेटल कोल्ड वाटर से करते हैं, कुछ हॉट वाटर से करते हैं, कुछ वाटर वेपर से भी करते हैं। ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड इन दिस रिएक्शन। अब मेटल, जैसे सपोज कीजिए तो हम जैसे इसको हम लिखते हैं पहले कि मेटल रिएक्ट विथ water to form metal hydroxide or metal oxide, and hydrogen gas is liberated। हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। जैसे सपोज कीजिए कि जैसे कोई मेटल है, जैसे हम ले लिए मैग्नीशियम, Mg मेटल है, उसको वाटर से रिएक्ट कराए H2O। जैसे ही वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये मैग्नीशियम, मैंने दोनों बात लिखा है कि मेटल का हाइड्रोक्साइड भी देगा, मेटल का ऑक्साइड भी देगा। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल है जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, वो मेटल का हाइड्रोक्साइड देगा। और जो लेस रिएक्टिव है जैसे एल्यूमिनियम है, आयरन है, आपको जिंक है, ये सब मेटल का ऑक्साइड देगा। बिल्कुल समझ में आ गई बात। जैसे मैग्नीशियम है, ना बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, ना बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव, तो यह जैसे मैग्नीशियम का ऑक्साइड दे देगा, जो बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव नहीं है, और इसके साथ हाइड्रोजन गैस लिक्विड। इस साइन जो हम देख रहे हैं, ये साइन रिप्रेजेंट दी प्रोडक्ट इवॉल्व्ड इन गैस। और अगर ये तीर का साइन नीचे की तरफ हो, जैसे अगर ऊपर की तरफ है तो ये शो करेगा गैस जब इवॉल्व करेगा तब देंगे। अगर ये नीचे की तरफ अगर लिखा हुआ है कहीं, तो ये समझ लीजिएगा कि प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन दिखा है, कोई प्रिसिपिटेट बना है। तो यहाँ हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है। सोडियम है, मान के चलिए रिएक्टिव है,
यह H2O से रिएक्ट किया वाटर से, तो सोडियम का हाइड्रो ऑक्साइड देगा, ऑक्साइड नहीं देगा, हाइड्रो ऑक्साइड देगा, और इसमें H2 गैस इसमें भी रिएक्ट करेगा। जैसे सपोज कीजिए कि आपका कोई दूसरा मेटल है, जैसे एल्युमिनियम है, इसको वाटर से रिएक्ट कराएंगे, ये हाईली रिएक्टिव नहीं है, ये देगा एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड नहीं, ऑक्साइड देगा A2O3, और इसमें भी हाइड्रोजन गैस। तो निश्चित रूप से हम समझ गए कि मेटल वाटर से रिएक्ट करके दोनों देता है, हाइड्रोक्साइड भी देता है, ऑक्साइड भी देता है। हाइड्रोक्साइड जो ज्यादा रिएक्टिव है, ऑक्साइड देगा जो लेस रिएक्टिव है। कुछ मेटल्स तो रिएक्ट ही नहीं करता, गोल्ड और प्लेटिनम हम लोग जान गए हैं नोबल मेटल है, वो किससे रिएक्ट नहीं करता। नन मेटल वाटर के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करता है। तो हम मेटल का हो गया, और हम लिखेंगे नन मेटल डू नॉट generally react with water। ये नहीं करता है। मान लीजिए ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इन वेरी लेस अमाउंट, दिस इज श्योर the substances of aquatic living organism as their lives depend on the oxygen which dissolve in water, chlorine another non-metal dissolve in water to form an acidic solution। तो मेटल ही जनरली रिएक्ट करता है, नॉन मेटल नहीं करता है। तो दूसरा हम लोगों ने जो डिफरेंस मेटल नॉन मेटल में देखा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, लास्ट डिफरेंस है केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, वो है रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड। रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा ऑक्सीजन के साथ, दूसरा प्रॉपर्टी वाटर के साथ, और डाइल्यूट एसिड। एसिड दो प्रकार के होते हैं, डाइल्यूट और एक कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट मतलब जिसमें वाटर मिक्स होता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हम लिखते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो डाइल्यूट का मतलब हो गया कि उसमें वाटर मिक्स है। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसका मतलब है कि उसमें वाटर मिक्स नहीं है, सिर्फ क्या है, एसिड है। तो यह रिएक्शन हम लोग को पढ़ना है डाइल्यूट के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ क्या देगा। तो जनरली जितने मेटल्स हाईली रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म ए सॉल्ट एंड इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, इसमें भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा और सॉल्ट देगा। ठीक है, क्या देगा, सॉल्ट देगा। तो हम कहेंगे कि मेटल्स रिएक्ट विथ dilute acid to form salt and hydrogen gas। Non-metal do not react with dilute acid। Non-metal acid से रिएक्ट नहीं करता है, सिर्फ क्या करता है, मेटल ही करता है, और रिएक्ट करके वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस उस मेटल का कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट देगा। जैसे सोडियम है, तो सोडियम को मान लीजिए किसी एसिड से कराइए, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, डाइल्यूट लीजिएगा और ये रिएक्ट जब करेगा तो इस सोडियम का क्लोराइड बनाएगा NaCl, और इसमें भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। यहाँ H2 है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला H2 होता है, तो दो हाइड्रोजन, यहाँ एक ही हाइड्रोजन है, इसके पहले दो लगा दीजिए, दो हाइड्रोजन हो गया। अब देखेंगे दो क्लोरीन हो गया, एक ही क्लोरीन है, इसके पहले दो लगा दीजिए, दो क्लोरीन, अब दो सोडियम हो गया, इसके पहले बैलेंस हो गया। तो ये मेटल है, ये डाइल्यूट एसिड है, ये सॉल्ट दिया, और ये हाइड्रोजन गैस। बहुत सारे मेटल्स जैसे Fe है, ये भी आपका आयरन के नाम से हम लोग जानते हैं, इसको भी अगर हम HCl से रिएक्ट कराते हैं तो ये भी आयरन का क्लोराइड देगा FeCl2, और ये भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, फेरस क्लोराइड इसको बोलते हैं। बैलेंस इसको भी कर लेंगे हम लोग। जिंक भी मेटल है, इसको अगर हम लोग रिएक्ट कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 डाइल्यूट लेंगे तो जिंक का सल्फेट देगा,
ZnSO4 और प्लस इससे भी हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करेगी। तो हम लोग ये समझ गए कि मेटल, जो भी मेटल है जो रिएक्ट करते हैं और डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही देंगे। नन मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करता है। तो हम लोग 3 प्रॉपर्टीज के आधार पर मेटल नन मेटल का डिफरेंस पढ़े। फिर नेक्स्ट क्लासेस में इससे रिलेटेड फिर हम लोग